छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां सीएम साय ने आज छत्तीसगढ़ को कई बड़ी सौगातें दी हैं। इसके साथ ही बस्तर पंडुम का आगाज हो चुका है और कहीं बवाल देखने को मिला है। तो चलिए देखते हैं कि आज छत्तीसगढ़ में क्या क्या खास हुआ। आपके शहर का रिपोर्टर बता रहा है, देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। जैजैपुर से विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी पर अब सीएम साय ने खुद कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। जांजगीर के जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद सत्ता और विपक्ष में वार पलटवार जारी है। बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। बालेश्वर साहू के खिलाफ दर्ज मामला राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है, बीजेपी की सोची समझी साजिश है। उनका तो समय आया था 5 साल आया था ना। अब हम लोग का समय है और हम लोग कोई बदले की भावना से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो पहले विधायक बनने के पहले सहकारी बैंक में काम करते थे। उन्होंने दूसरों के नाम से फर्जी लोन लिया है जो प्रमाणित है। बता दें कि जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू की कल कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जैजैपुर के विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी ने प्रदेश का सियासी पारा हाई करके रख दिया है। कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि दोषी कोई भी होगा, बख्शा नहीं जाएगा। अब इस केस में आने वाले समय में क्या देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। दुर्ग जिले वासियों को सुविधा को लेकर दुर्ग में सिटी बस सेवा शुरू की गई थी, लेकिन अब यह सिस्टम और भ्रष्टाचार और लापरवाही का मिसाल बन गई है। करीब 20 करोड़ की लागत से खरीदी गई बस अब डिपो में कबाड़ बनकर खड़ी है। अब इन बसों को कौड़ियों के भाव में नीलाम किया जा रहा है। भिलाई नगर पालिका निगम ने साल 2018 में शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से 69 सिटी बस खरीदी थी। मकसद था आम लोगों को सस्ती और सुरक्षित परिवहन सुविधा देना, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने इन बसों को कुछ ही वर्षों में जर्जर बना दिया। ना समय पर रखरखाव हुआ, ना निगरानी। संचालन एजेंसी पहले ही ब्लैक लिस्ट हो चुकी है और अब हालात यह है कि डिपो में खड़ी बसों के करीब 60% पार्ट्स चोरी हो चुके हैं। अब निगम इन 69 बसों को मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी MSTC के जरिए नीलामी करने का फैसला लिया है। सवाल तो यह है कि लोगों की सुविधा के लिए शुरू की गई यह सिटी बस किसकी लापरवाही की भेंट चढ़ी है। करोड़ों की संपत्ति बर्बाद होने के पीछे कौन जिम्मेदार है और क्या अब उन जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई होगी, या तो देखने वाली बात है। राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा बचाओ संग्राम का आगाज कर दिया है। केंद्र सरकार के मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस ने आज से मनरेगा बचाओ संग्राम का आगाज कर दिया। 45 दिन तक चलने वाले देशव्यापी अभियान में कांग्रेस जनसंपर्क, धरना, प्रदर्शन और घेराव करेगी। 25 फरवरी तक चलने वाले आंदोलन में कांग्रेस कार्यकर्ता उपवास, जनसंपर्क और धरना प्रदर्शन करेंगे। लोगों से संपर्क कर मनरेगा और जी राम जी बिल के बारे में बताएंगे। बता दें कि कल कांग्रेस एक दिवसीय उपवास और प्रतीकात्मक विरोध करेगी। 12 से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर जनसंपर्क कार्यक्रम करेगी। 30 जनवरी को वार्ड स्तर पर शांतिपूर्ण धरना देगी। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना होगा। 7 से 15 फरवरी राज्य स्तरीय विधानसभा घेराव और 16 से 25 फरवरी तक क्षेत्रीय AICC रैलियां निकाली जाएंगी। कांग्रेस पार्टी मनरेगा के नाम बदलने समेत योजना में कई बिंदुओं पर जोड़ने को लेकर खासी नाराज दिख रही है। अब इसे एक जन आंदोलन बनाने की कांग्रेस तैयारी में है। आज से बस्तर की धरती पर जनजातीय संस्कृति, परंपरा और लोक जीवन का भव्य उत्सव बस्तर पंडुम शुरू हो रहा है। 3 चरणों में आयोजित होने वाली इस महोत्सव में बस्तर संभाग के सुदूर अंचलों के आदिवासी कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा। छत्तीसगढ़ की जनजातीय पहचान का प्रतीक बस्तर पंडुम आज से शुरू हो गया है। यह आयोजन बस्तर की समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं और आदिवासी जीवन शैली को एक मंच पर प्रस्तुत करेगा। बस्तर पंडुम का आयोजन 3 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण ग्राम पंचायत स्तर पर, दूसरा चरण विकास खंड और जिला स्तर पर,
जबकि अंतिम चरण संभागीय और राज्य स्तरीय समापन समारोह के रूप में आयोजित होगा। इस महोत्सव में बस्तर संभाग के सुदूर अंचलों से आए आदिवासी कलाकार, शिल्पकार, लोक गायक और नृत्य दल अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। बस्तर पंडू में मड़िया, मुरिया गोंड, हलवा, भतरा सहित विभिन्न जनजातियों के पारंपरिक लोक नृत्य और लोकगीत प्रस्तुत किए जाएंगे, जो बस्तर की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाएंगे। बस्तर पंडुम न सिर्फ संस्कृति के संरक्षण का माध्यम है, बल्कि इससे स्थानीय कलाकारों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने की उम्मीद भी जुड़ी हुई है। बस्तर के पंडुम के जरिए छत्तीसगढ़ की जनजातीय विरासत एक बार फिर देश और दुनिया के सामने जीवंत रूप में प्रस्तुत होने वाली है। राजधानी रायपुर से ठगी का एक नया और चौंका देने वाला तरीका सामने आया है। यहाँ पर मजदूर सप्लाई के नाम पर कारोबारियों को निशाना बनाया जा रहा है। राजधानी रायपुर में ठगों ने ठगी का एक नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है। ये ठग खुद को मजदूर सप्लाई एजेंट बताकर कारोबारियों से संपर्क करते हैं। काम दिलाने के नाम पर पहले मजदूरों से आने जाने का खर्चा मांगा जाता है। विश्वास दिलाने के लिए ठग कारोबारियों को रेलवे टिकट भेजते हैं, लेकिन यह टिकट पूरी तरह से फर्जी होते हैं। यही नहीं, ठगी का दायरा यहीं खत्म नहीं होता। कुछ मामलों में मजदूरों के पास गैस सिलेंडर होने का बहाना बनाकर जुर्माने के नाम पर भी अतिरिक्त रकम मांगी जाती है। अब तक प्रदेश भर में ऐसे आधा दर्जन से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पीड़ितों की शिकायत के बाद साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है और ठगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। साइबर सेल ने लोगों से अपील की है कि मजदूर सप्लाई या ऐसे किसी भी एजेंसियों से लेन देन से पहले उनकी और उनके दस्तावेजों की जांच जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट किशन साहू के साथ अभिषेक तिवारी, स्टार न्यूज। महासमुंद के बाद गरियाबंद जिले में भी स्कूली परीक्षा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कक्षा चौथी के प्रश्न पत्र में पूछे गए एक सवाल में कथित राम नाम के विवाद के बाद यह मामला सामने आया है। गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड में आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान कक्षा चौथी के अंग्रेजी प्रश्न पत्र में एक ऐसा सवाल सामने आया जिसे लेकर भगवान राम के नाम के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है। जैसे यह सवाल शिक्षकों और अभिभावकों को नजर में आया, मामले ने तूल पकड़ लिया। आरोप है कि प्रश्न पत्र तैयार करने में ना तो सावधानी बरती गई और ना ही धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखा गया। मामले की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिला। संगठनों ने शिक्षा विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सवाल यह है कि छोटी सी परीक्षाओं में यह गंभीर चूक कैसे हो रही है? गरियाबंद और महासमुंद जिले के प्रश्न पत्र एक समान कैसे हो रहे हैं? क्या मामले के सामने आने के बाद जवाबदारों पर कोई ठोस कार्रवाई होगी? आने वाला समय बताएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के बाद आप घर बैठे अपनी समस्या सरकार तक पहुंचा सकें। रायपुर में सीएम उत्कृष्ट पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश की मुखिया सीएम विष्णुदेव साय बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में कई विभागों के अधिकारियों को सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम बेहद ही ज्यादा खास रहा और सीएम साय ने कार्यक्रम में ई प्रगति पोर्टल का शुभारंभ किया। 25 करोड़ और उससे अधिक की लागत लगने वाले रोड समेत अन्य निर्माण प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग की जाएगी। गुड गवर्नेंस के लिए सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। शीघ्र ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी, जिससे शिकायत निवारण और जन भागीदारी और मजबूत होगी। सेवाओं की उपलब्धता बेहतर बनाने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण और लोक सेवा गारंटी अधिनियम को LSG 2.0 के रूप में विकसित भी किया जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन नंबर के आ जाने के बाद आम आदमी और सरकार के बीच का फासला बेहद कम हो जाएगा। इसके बाद आम आदमी बिना डर के, बिना घूस के अपनी जो भी समस्या है उसे सरकार तक पहुंचा पाएगा। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ मैं महिमा पांडे, विस्तार न्यूज, रायपुर। बस्तर की लाइफलाइन कहलाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 30 केशकाल नगर सीमा में इन दिनों सड़क नवीनीकरण का कार्य जारी है। ऐसे में केशकाल के इतिहास में पहली बार प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर से कार्रवाई की है। केशकाल नगर सीमा से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर इन दिनों सड़क नवीनीकरण का प्रारंभिक कार्य जारी है। वाहनों की आवाजाही और निर्माण कार्य को सुचारू रखने के लिए प्रशासन ने सख्त फैसला लेते हुए अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। शुक्रवार को केशकाल SDM आकांक्षा नायक के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस बल की संयुक्त टीम ने नगर सीमा में सड़क के दोनों ओर मकान मालिकों और दुकानदारों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से हटवाया। कार्रवाई के दौरान स्थानों पर स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच गहमागहमी की स्थिति भी बनी, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से जारी रखा गया। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई केवल शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की गई है और इसमें नगर वासियों का भी सहयोग मिला है। फिलहाल प्रशासन की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई आज लगातार दूसरे दिन भी जारी है।
प्रशासन का कहना है कि सड़क नवीनीकरण कार्य के दौरान आवश्यकता पड़ने पर अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जिले में विस्तार न्यूज की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला है, जहां सूरजपुर जिले के द्वारिका नगर में लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़े बरगद के पेड़ कटाई मामले में कार्रवाई की गई है। सूरजपुर जिले के लटोरी चौक क्षेत्र स्थित द्वारिका नगर गांव में ग्रामीणों की आस्था से जुड़ी देवगुड़ी को बचाने की मुहिम आखिरकार रंग लाई। देवगुड़ी से सटे कई दशकों पुराने बरगद और नीम के पेड़ों को काटने और छांटने का प्रयास गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था। यह भूमि शासकीय है। मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। महिलाओं और पुरुषों ने पेड़ों से लिपटकर चिपको आंदोलन शुरू कर दिया और देवगुड़ी व पेड़ों की रक्षा का संकल्प लिया। प्रशासन हरकत में आया। जांच के बाद बरगद पेड़ की कटाई के प्रयास के जिम्मेदार एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आखिरकार कब देवगुड़ी के संरक्षण और संवर्धन के लिए ठोस पहल की जाएगी? देवगुड़ियों को सहेजने की बातें करने वाला शासन प्रशासन इस दिशा में कब ध्यान देगा? यहाँ इस खबर को विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पेड़ कटाई करने के आरोपी के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं मामले में चालानी कार्रवाई भी की गई है।